आयुर्वेद और योग दोनों ही शब्दों को आप सभी ने काफी बार सुना होगा। आयुर्वेद की अपन काफी बार चर्चा कर चुके हैं, योग की अभी तक कोई योग की अपनी चर्चा नहीं की है। तो योग क्या है और योग से मानव जीवन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। योग का क्या अर्थ है और योग का किस प्रकार से अपन फायदा उठा सकते हैं, योग करने से पूर्व, योग करने के साथ और योग करने के बाद किन किन सावधानियों का पालन करना है, ये अपन जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल आयुर्वेदा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि योग क्या है। योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है शरीर, आत्मा और मन तीनों का सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने का जो साधन है उसको योग कहते हैं। योग प्राचीन भारतीय जीवन शैली और आध्यात्मिक अभ्यास है। योग के लिए कोटेशन है योगस चित्तवृत्ति निरोध, मतलब योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, मन की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। योग आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग करने से पूर्व किन किन बातों का पालन करना है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली बात है सोच। सोच से मतलब होता है शुद्धि, मन की शुद्धि और तन की शुद्धि। फ्रेश होने के बाद में, मल मूत्र त्याग करने के बाद में ही योग करना चाहिए। मन अगर स्वस्थ है, किसी प्रकार की चिंता, उद्वेग, थकान आदि नहीं है, तो योग कर लेना चाहिए। योग का समय सुबह सुबह ज्यादा ठीक रहता है। सूर्योदय से पहले पहले योग का अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट करना चाहिए, लेकिन जिनको थकान ज्यादा महसूस होती हो तो वो गुनगुने पानी में शहद मिला करके और उसका सेवन कर सकते हैं। योग का अभ्यास शांत वातावरण में शरीर और मन को शिथिल करके करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व दरी, चटाई या मेट का प्रयोग करना चाहिए। सीधे फर्श पे या सीधे मिट्टी के संपर्क में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास के समय शरीर की गतिविधियां सामान्य और सरल हो, इसके लिए सूती और ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। यदि हृदय संबंधी कोई पीड़ा या अन्य कोई रोग हो तो योग का अभ्यास अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही करना चाहिए। गर्भावस्था और मासिक धर्म के समय योग का अभ्यास योग प्रशिक्षक से परामर्श लेके ही करना चाहिए। अभ्यास करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना है वो अपन जानते हैं। अभ्यास का प्रारंभ हमेशा प्रार्थना या स्तुति के साथ करना चाहिए। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में और श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ करना चाहिए। अभ्यास के समय श्वास प्रश्वास की गति को नहीं रोकना चाहिए जब तक कि इसके लिए आपको विशेष रूप से न कहा जाए। श्वास प्रश्वास नासारंध्रों से ही लेना है जब तक कि आपको अन्य विधि से लेने के लिए न कहा जाए। अभ्यास के समय शरीर को कसकर न रखें और अनावश्यक झटके नहीं देना चाहिए। अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार ही योगाभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का परिणाम तुरंत नहीं आता। नियमित रूप से योगाभ्यास करने से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ होता है और उसके परिणाम नजर आते हैं। योग सत्र का समापन ध्यान, मौन, शांति पाठ से करना चाहिए। अभ्यास करने के बाद 20 से 30 मिनट तक स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्नान करके अल्पाहार लेना चाहिए। कोई विशेष बीमारी या ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको रोजाना योग का अभ्यास न करके एक एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। साथियों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 डेज योगा चैलेंज की शुरुआत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि समय पर आपको योगा चैलेंज का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।